कहा बे टुन्ना, होते जम रहे हो बे, एकदम जिला हिलावन। बस बस ज्यादा ना देखो, शीशा टूट जाएगा नहीं तो। अबे स्टाइल है बेटा। वाह रज्जा, एकदम झकास लग रहा है बे। बस कर बे टुनवा, लड़कियां गिर पड़ेंगी। अबे हमको छोड़ो बे, इस चंदुए को देखो, ऐसे तो हमेशा भिखारी की तरह घूमेगा है? और आज एकदम नहा धो के चकाचक जैसे स्वयंवर में जा रहा हूँ है? अबे स्वयंवर में तो कृष्णा भैया जाएंगे बे। वो देख दूर बैठे कैसे फोकस मार रहे हैं। सब कृष्णा भैया की माया है। खुल जा सिम से। अरे सबके सब एकदम चाक चौबंद रेडीमेड। बिना मौसम ऐसी बरसात कर दिए नए कपड़ों की कि हम भी नहा लिए उसमें। आप कल लग रहे हैं भैया एकदम बम्फाट, फिल्म का हीरो भी फेल। अरे भैया बिल्कुल स्मार्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। क्या बात है कृष्णा भैया? अरे इतने हंगामे में भी आप एकदम शांत बैठे हैं, दोनों सोच में डूबे। अबे यार सोच में नहीं, ध्यान में, एकदम नींद। भाई जैसे सब कुछ दिखाई दे रहा हो, एकदम साफ। अबे तुम लोग भी ना ठीक से सपना भी नहीं देखने देते हो यार, डिस्टर्ब कर देते हो। अरे भैया सपना देखा जाता है आंखें बंद करके, आप खुली आंख में ही। अबे बेटा लफूट जैसी बातें मत करो, दिमाग को तो नगर निगम की कचरा गाड़ी बना डाला है। फिर क्या समझोगे प्यार मोहब्बत, बताओ? अबे तो हर भाभी का मामला है, आंखें खुली हो बंद हो वही दिखाई देती हैं। लेकिन भैया हमको थोड़ा डर लगता है कभी कभी, कहीं आप इसी तरह बंद आंख से सपना देखते रहे और भाभी की हकीकत कुछ और ही हो जाए। क्या मतलब है? क्या हकीकत? मतलब ही कि कहीं प्रतिज्ञा भाभी की शादी कहीं और हो गई तो? बोला बे। अरे भैया, अरे क्या कर रहे भैया? भैया अरे भैया, अरे भैया, भैया, भैया चाहिए दिया, चाहिए दिया भैया, भैया चाहिए दिया, चाहिए दिया, चाहिए दिया भैया, भैया चाहिए दिया। भैया ये तो घामड़ है, घामड़। ये सारी बुद्धि जो है ना, ये घुटनों में है भैया। अरे भैया कुछ भी बोलता है ये तो। आप काहे अपना हाथ गंदा कर रहे हैं? जाए दीजिए भैया, जाए दीजिए भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई बात बोलने की? हमको कहाँ समझ लियो देवदास? बेटा बहुत दिनों से देख रहे हैं, हल्के से ले रहे हो हमको। क्या सोचता है वो किसी और के साथ चली जाएगी और हम बैठ के लैला लैला गाना गाएंगे? उसे छोड़ देंगे? और अगर ऐसा हुआ ना तो तेरी भाभी की तो छोड़, उस लौंडे की बोटी बोटी करके प्रोफेसर साहब के घर के बाहर बिछाई देंगे, कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। खामखा गुस्सा हो गए भैया। अबे होशियार मत बन, समझे कि नहीं? उड़ती चिड़िया को देख के बताए थे कहां कहां मेला करी। काबू में रहो। अरे सारी भैया नाराज हो गए आप? हमारे कहने का मतलब बस इतना था कि देर काहे की, शादी का प्रस्ताव भेजिए ना। अरे आपकी शादी होगी तो हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी, नाचेंगे, भूल गए का? प्लीज रेडी है? तो इतनी हड़बड़ी में काहे रहता है बे? उल्टा सीधा बोल के हमारा दिमाग भी खराब कर देता है। बे कुछ दिन प्यार से प्यार मोहब्बत भी तो कर लेने दे। वाह भैया, अरे यहाँ बैठ के होगी प्यार मोहब्बत? अरे तनिक भाभी से दो बात कीजिए, थोड़ा वक्त बिताइए साथ में, तब जाके बात बनेगी ना। तो उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। आज जब वो साड़ी पहन के आएंगी तब होंगी बातें। बस देखते जाओ, दो दिल प्यार की राह पे, समझे? प्रतिज्ञा
ये क्या? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। भाई चाय लेके आए? जी हाँ, चाय ले आइए। अभी लाते। और हाँ, प्रतिज्ञा कहाँ है? कहाँ होगी? अपने कमरे में रोली के साथ बैठी हुई है। उसे कहिए कि उसके लिए हम मिल्क केक लाए हैं। क्या बात है, आज तो अपनी बेटी में बहुत प्यार आ रहा है। अरे क्यों नहीं आएगा प्यार? अब वो कितने दिनों की मेहमान है हमारे घर में, क्यों श्यामू? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और प्रतिज्ञा को पसंद भी है मिल्क केक। प्रतिज्ञा बेटा, प्रतिज्ञा। अब क्या करें? पापा ने देख लिया तो? अभी तक सिर्फ दादी थी और अब अंकल भी आ गए। लगता है सुना नहीं, पता नहीं कहाँ। अरे प्रतिज्ञा। अरे वो लड़की आ जाती है ना तो इनकी रामायण कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ माँ, देखिए बात करने में इतनी व्यस्त है कि उसे पता ही नहीं चल रहा, इतनी आवाज दे रहे हैं हम। प्रतिज्ञा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी साड़ी है और बहुत खिल रही है तुम पे। लड़के की पसंद अच्छी है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। साड़ी में तो हमारी गुड़िया बिल्कुल अलग ही लगती है। अलग तो लग रही है, लेकिन ये नया नया पहन के जा कहाँ रही है? बेटा, नितिन आने वाला है क्या? नहीं। नहीं? तो फिर किस खुशी में पहन ली? अंकल, वो प्रतिज्ञा को मिलने के लिए बुलाया है जीजू ने। क्या? हमने सोचा कि हम लेकर चले जाते हैं। तू इसे लेकर जाएगी उससे मिलाने? और तू हमसे बिना पूछे ही तैयार भी हो गई? देखो तो, शादी तय होते ही उड़ना शुरू। सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो, चल दी उनके साथ सैर करने। और चाहती हैं कि हम आंखें मूंदे रहें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी। हाँ, कम से कम एक बार हम लोगों से पूछ तो लेना चाहिए था। कि लड़के वाले भी आजकल अजीबोगरीब फरमाइश करने लगे हैं। कुछ कह देंगे तो बुरा लगेगा। नितिन को सोचना चाहिए कि जिस लड़की से उसकी शादी होनी है उसको कहीं भी कभी भी इस तरह बुलाना क्या ठीक रहेगा? सुनिए जी, वो हम कह रहे थे कि रात हो गई है तो दामाद जी को घर पे बुला लेते। इतनी रात को ये लोग कहाँ जाएंगे? नितिन को एक बार हमसे पूछना तो चाहिए था ना। अजीब लड़का है, देखने में तो कितना सीधा लगता है, लेकिन अब हर वक्त मिलना मिलना मिलना, हद हो गई। बात तो सही है माँ, कम से कम मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। जरा फोन तो लगाओ नितिन को और उससे कहो यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। सुनिए जी, जरा आराम से, बात भी करना चाहिए। हम देखते हैं। लग गया फोन।
अबे बैठे बैठे शरीर की नस नस दर्द करने लगी बे। अब और कितना इंतजार करें? जब तक भैया करे तब तक। वैसे भैया आप भी जरूर आएंगे, आप हिम्मत मत हारिए। वे अंगदवा, खड़े हो जाओ। क्या है? अबे सुनने की शक्ति खत्म हो गई का? कह रहे खड़े हो जाओ। लो भैया खड़े हो गए। अब जो हम पूछे ना वो बताना। जी भैया। अभी बताओ, ऐसा हो सकता है कि कल सवेरे उजाला ना हो? नहीं भैया। ऐसा हो सकता है कि आग जले पर धुआं ना निकले? ऐसा कैसा हो सकता है भैया? वो देखिए आग जल रही है, धुआं भी निकल। ऐसा हो सकता है कि जिंदा रहते कृष्णा हिम्मत हार जाए? कतई नहीं हो सकता भैया। फिर हिम्मत हारने की बात काहे बोले बे? गलती हो गई भाई। बेटा हमसे गलती हो गई ना तो दुनिया छोड़ जाओगे, समझे? जी भैया। बैठ जाए। बैठो। वैसे भैया क्या लगता है, भाभी पक्का आएंगी ना? बे तुम भी मरना चाहते होगा बे? बेटा बिना डेट की जमरात से भेंट हो जाएगी, ये जान लियो। अरे नहीं भैया, हम तो यही कह रहे थे कि अब साड़ी पहन के सबकी नजरों से बच के आना थोड़ा मुश्किल होता है ना। थोड़ा सा शक हो रहा था भैया, अब दूर हो गया। अबे प्यार करना आसान काम होता है, उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे तुम हमको कोई आसान काम करते देखे हो का? नहीं भैया। वो बात तो सही है भैया, लेकिन आपके इस काम में ना एक मुश्किल नजर आ रही है हमें। कैसी मुश्किल बे? भाभी आएंगी कहाँ, कितने बजे, कहीं कुछ बताए हैं भाभी को? तेरी की तो तेरी। अरे भैया काहे मार रहे हैं भैया? लग रही है भैया। पहले नहीं बता सकते थे का? हाँ भैया। अबे सब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई भैया? अबे लेटर में तो हम लिखना ही भूल गए। लो भैया, जगह ही नहीं लिखे। मजाक कर रहे थे भैया। पता नहीं कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, बेल जा रही है बस। बात हो जाती तो यहीं बुला लेते। ठीक है बेटा, तुम जाओ। और रोली बेटा, जरा ध्यान से ले जाना उसे। समय बहुत हो गया है, ये वक्त लड़कियों को निकलने के लिए ठीक नहीं होता है। शहर का माहौल तो तुम लोगों को पता ही है। जा रही हो तो जाओ, लेकिन सलीके से। जी। ये नहीं कि बातचीत शुरू होते ही पटर पटर चालू हो जाओ। जब तक शादी हो नहीं जाती 20 तरह के डर होते हैं लड़कियों के लिए। पता नहीं है वो तुम्हें क्या देखना चाहता है। जाओ, लेकिन होशियारी से पेश आना। ये नहीं कि बिना मतलब ही की करती रहो, समझी? हम अभी अपना पोस्ट लेकर आते। रोली, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरह घर वालों से झूठ बोलकर उनसे मिलने जाना। सब हम पर कितना भरोसा करते हैं। इसमें अच्छी बुरी वाली कौन सी बात है? तुम ये जो भी कर रहे हो अपने घर वालों की अच्छे के लिए ही तो कर रहे हो ना। लेकिन हमारी वजह से नितिन जी को भी भला बुरा कहा जा रहा है। अगर घर वालों को पता चल गया कि नितिन जी ने मिलने के लिए नहीं बुलाया था तो? इतना मत सोचो, इतना सोचोगी तो ये मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। शायद तुम ठीक कह रहे। इससे पहले कि वो कोई और मुसीबत खड़ी कर दे, हमें इस मुश्किल को खत्म करना ही पड़ेगा। चलो। मगर हमें जाना कहाँ है? ये तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर? इसीलिए तो हमने साड़ी पहनी। आज हम जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें साड़ी पहने देख कुछ और ही मतलब निकाले। रोली, अब वो चाहे जो भी मतलब निकाले, लेकिन हमें आज हिम्मत करके उसका सामना करना ही होगा। इस तमाशे को खत्म करने के लिए हमें ये रास्ता अपनाना ही होगा। चलो। मुझे तो लगा कि वो रिक्शा से गिर ही जाएगा। तो तुम थोड़ा आराम से बैठा करो भाई।
क्या हुआ मम्मी? सब लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या गजब दीदी, कितनी अच्छी लग रही हैं आप, है ना दादी? मम्मी, बात क्या है? वो नितिन ने बुलाया है प्रतिज्ञा को मिलने के लिए, बस वहीं जा रही है। आजकल के लड़कों को लाज शर्म तो है नहीं, दिन देखते हैं न रात, बुला लिया मिलने। और कुछ कहो तो बुरा मान जाते हैं। आप अभी से जाने दीजिए, हम इस बारे में नितिन से जरूर बात करेंगे। उसे समझाएंगे कि अगर प्रतिज्ञा से मिलना उसका इतना ही जरूरी है तो फिर वो घर आ जाया करे। आइंदा ये हम इस तरह से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है अंकल, आगे से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, और हम जल्दी भी आ जाएंगे। बाय दीदी। हम देखते हैं। हेलो 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 हेलो, कोई बोलता ही नहीं। हेलो हेलो, अरे भाई कोई बोलता क्यों नहीं है? हेलो शायद नितिन जी होंगे, लगता है हमारी आवाज पसंद नहीं आई उन्हें। प्रतिज्ञा, तुम ही उठाओ। आओ। हेलो हेलो हेलो, खा हुआ भैया, कोनो बात है का? भाभी मिल नहीं रही का? हेलो, हम आपका इंतजार सामियाना रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। आ जाइए। जी नितिन था? जी मम्मी। अरे सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? भाई देर हो गई तो हम साथ चले जाएंगे। प्रतिज्ञा मिल लेगी और हम साथ में वापस आ जाएंगे।
आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम है ना साथ में वापस आने के लिए। हम प्रतिज्ञा को घर छोड़ के ही वापस जाएंगे। चुप रहे, बड़ी आई छोड़ने वाली। ऐसे बोल रही है जैसे पूरे इलाहाबाद में तेरा ही राज चलता है। अब तुम लोग चलो, रिक्शा लो, हम आते हैं। अरे भैया, आज गाना सुनने का बड़ा मन कर रहा है। कहाँ सुनेगा बे? पगुआ की तौर, हैं? क्या बात कर रहे हैं अंगद भैया, आपको गाना भी आता है का? अबे पगला गए हो कहा? देखने थे उस दिन भैया ट्रेन में कन्या के लिए गाना गाए थे। तुमको बता रहे हैं बेटा, वो हादसे की याद हमको बार बार मत दिलाया कर। वैसे भैया, कृष्णा भैया ने जो साड़ी भेजी थी वो पहनकर भाभी जाएंगी या नहीं? आप चलेंगे नहीं क्या देखने? हाँ भैया, पता तो चलना चाहिए ना, आखिर हुआ का? अबे कुछ नहीं होएगा बे। तुम्हारा कृष्णा भैया वहाँ डम डम डमरू बजाएगा, डमरू। क्योंकि क्या है, वो जो लौंडिया है ना, वो जाने वाली ही नहीं। अबे कहाँ पे? अबे तो साड़ी पहन के, अबे तो सच में जा रही है बे। ट्रेन में तो बड़ी शरीफ बनी थी। रिश्ता तय हुआ है चिकने लौंडे के साथ और जा रही है कृष्णवा से मिलने। सिविल लाइंस जाना है। ये 16 दूनी 8 समझ में नहीं आ रहा बेटा। आखिर मांजरा का है बे? अरे साफ साफ बता दीजिए ना कि बात का है। हाँ भैया, बताइए ना, क्या राजनीति खेल रहे हैं आप? राजनीति? अरे 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 ध्रुव बेटा, आज तो तुम सही में चमक रहे हो। हैं? राजनीति ऐसा शब्द बोल दिए। राजनीति नहीं करेंगे तो अंगद वास से माननीय श्रीमान अंगद यादव कैसे बनेंगे बे? कहानी ये है, तुम्हारी जो भाभी की शादी हो गई है तय। और ये कृष्णवा को बात पता नहीं और ना ही हम बताएं। वो बेवकूफ कृष्णवा ही सोचता है कि लौंडिया उनके प्यार में पगलाई हुई है, और ये जानने के बाद वो और पगलाया हुआ है। अच्छा, पढ़ने दो प्यार की आग, जब तक पता चलेगा तब तक चिड़िया उड़ के हो जाएगी फुर्र। और उसी प्यार की आग में कृष्णवा के दिल के हजारों टुकड़े जलेंगे। तब बेटा हम गंगा नहाएंगे। और भैया वो कन्या का बदला? अरे तुमको सब कुछ आज ही जानना? अगर ऐसा है तो दिल के अंदर एक कब्रिस्तान बना लो जिसमें सारी सुनी हुई बातें दफना देना। और बेटा एक बात, किसी शरीफ लड़की की शादी होते होते खट से हड्डी की तरह टूट जाए तो अपना बदला पूरा हुआ कि नहीं? अरे हाँ हाँ भैया। बेटा लोग कहावत सुनते या कहते हैं, तुम लोग देखना, एक तीर दो ही निशान। लेकिन भैया ये कैसे हो पाएगा? आपको कितनी बार बोले बे, जब दिमाग ना हो तो चलाना नहीं चाहिए। तंग लगा है, तकलीफ होगी। अब जो बोले हैं वो देखो। अभी देखो कि कृष्णा प्रतिज्ञा को साड़ी में देखे, लेकिन दोनों का मिलन ना होने पर प्यार बन पे, लेकिन फूले नहीं, और जब फूले जा गिरे किसी और की झोली, तब आएगा क्लाइमैक्स में मजा। यानी कि एक से प्यार और दूसरे से शादी। तुम लोग पिक्चर देख के गाना गाते हुए बाहर निकलो और बोलो, वाह भैया मजा आ गया। अगर वो यहाँ हुए भी तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? अगर वो यहाँ आसपास होंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेंगे जिससे हमें पता चल जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कितने लोग हैं आप? बस 4 लोग। आइए सर। सुनिए,
जी मैम। 4 नहीं, सिर्फ 2। जस्ट अ मिनट। 2 क्यों? क्यों क्या? एक तो हम पहले से ही कबाब में हड्डी बने हुए हैं, ऊपर से साथ में बैठने की बात कर रहे हैं। बेचारे खुल के बात भी नहीं कर पाएंगे, समझिए ना। आइए मैम, आइए सर। चलिए। प्रतिज्ञा तुम जाओ, हम यहीं हैं। आइए। हम बाहर चलें? चलो। आइए। प्लीज सिट हियर। क्या लोगी? कुछ भी। कुछ भी मतलब? हमारा मतलब है कि पहले पीने में कुछ मंगवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। कोल्ड कॉफी चलेगी? जी। 3 कोल्ड कॉफी दीजिएगा, 2 इधर और 1 उधर। अबे टुन्ना, तो हार भाभी पहुंची नहीं कब है? दिखाई नहीं दे रही। भैया भैया कब ऐसे ही खड़े रहेंगे या जाएंगे भी? अबे अभी नहीं जाएंगे बे। कब? काहे भैया? सब्र करो, अबे हम नहीं जाएंगे तो कब? अबे बात को समझो, सब्र करो। जब पहले हमारी फूल जैसी प्रतिज्ञा के लिए ना फूल लेके जाओगे, समझे? जाते हुए समझ गए भैया। अबे कहाँ समझे बे, अभी तो हमने बोला ही नहीं। पूरी बात सुनो बेटा, प्यार का दूसरा नाम होता है इंतजार का, समझे? अब जब हम तोहार भाभी के लिए इतना इंतजार किए हैं तो वो हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। इंतजार से प्यार बढ़ता है, क्या समझे? तो जरा प्यार को बढ़ने दो, फिर हम जाएंगे उनसे मिलने। जाओ। देकर आते हैं भैया। भाभी जी, अब भैया अभी आ रहे हैं, ये उन्होंने भिजवाया आपके लिए। लीजिए ना, लीजिए। अच्छा भाभी जी, हम चलते हैं। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? कुछ भी खा लेते हैं। नहीं नहीं, मतलब जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। सब कुछ खा लेते हैं। देखे बेटा, कैसी घबरा रही थी तुम्हारी भाभी है? कह रहे हो भैया? बेटा ये पहली मुलाकात की घबराहट है, समझे? समझ गए भैया? क्या बेटा, क्या कहते थे तुम? हैं कि वो हमसे प्यार नहीं करती? हम क्या कहते भैया? चंदू कहता था। बेटा तुम भी बोलते थे हैं
अब आज देख लो, अपनी आंखें फाड़ के देख लो, जो हम साड़ी दी है ना वही पहन के आई हैं। एक बात है भैया, भाभी प्यार तो करती है आपसे। अरे चुप रहो, बोल दो प्यार। अरे भैया दे आए हम फूल उनको। शाबाश बेटा, आज कियो ढंग का काम। अरे भैया कैसे ना करते, आखिर भाभी जो ठहरी। अबे अब ज्यादा उछलो मत, समझे? तुम दोनों यहीं रुको, हम तो हर भाभी से मिलके आते। चमक है भैया, बढ़िया है। यहाँ आओ तुम लोग। ज्यादा बताओ मत, वो देखो हमारी भाभी आई हैं, भैया गए हैं मिलने अंदर, देखो। अच्छा है, हम भी देख कर आते हैं। जाओ जाओ जाओ, देख। चल जाते हैं। अच्छा चल जुगनू चल। ये दोनों की मुलाकात नहीं होनी चाहिए बे, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अरे मुलाकात हो जाने दीजिए भैया, अच्छा है, तमाशा हो जाएगा। जैसे ही किसनवा कुछ बोलेगा वो घुमा कर देगी एक कंटाप, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको ट्रेनवा में मारी थी। ज्यादा मुंह मत फैलाया करो। सारी भैया। ये सोचो अब क्या करना है। अच्छा राजा, कुछ ट्राई करते हैं, आ जाओ। सेट हो बेटा तुम आज। और तुम्हारी प्रतिज्ञा को कोल्ड कॉफी पसंद आएगी ना? ए इधर आ बे। ए वो देख, वो आइटम बैठी है। वाह भैया क्या बात है। अरे वाह, इकट्ठे मजे। उठो। अरे भैया वो लोग तो चले गए, अब क्या होगा? अब बेटा देखते जाओ मजा। का देख के नहीं चलते हो का है? ये देखो का कर दिए बे, लगाएंगे एक लपड़ खींच के। साफ करो इसको। का कहां से चले आते हुए। अच्छा खासा मूड खराब कर देते हुए। भाई ठीक है, बस छोड़ो, जाओ यहाँ से। थैंक यू सर।
नितिन जी भी ना, इतनी तो समझ होनी चाहिए उन्हें कि क्या जरूरत थी इतनी रात को सिविल लाइंस बुलाने की। एक तो आजकल रास्ते में इतने गुंडे बदमाश घूमते रहते हैं, खामखा में पंगा लेने को तैयार। हम भी इस बारे में नितिन जी से बात करेंगे कि हमें ये सब पसंद नहीं है। भैया आप रहने दीजिए, हम खुद ही उनसे बात करेंगे कि आइंदा से ऐसा ना हो। अच्छा चलो अंदर आओ, चलो। मुझे बहुत डर लगा, अंदर जाके क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम चलो। अब भैया गड़बड़ाया गया आज तो सब कुछ। हमको भी नहीं समझ आया आज हो क्या गया। भाई साला कहाँ से बीच में टपक गया है? मैं फटाक से ले गया। इस साले का भी ना कुछ करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा बेटा साला है, साले की तरह रहे। भैया और करवाइए इंतजार और भेजिए फूल सूल। ले मिल लिए ना, हो गया सब ठन ठन गोपाल। बताए रहे भाभी कितना प्यार से इंतजार कर रही थी वहां पे, और ही कह रहे थे करने दो इंतजार। अब देखिए बढ़ गया प्यार। बे चुप बे, बेटा कुछ कह नहीं रहे तो बोले जाओगे हैं? बे खींच के देंगे ना कनपटी लाल हो जाएगी। अब बेटा हमू आशिक नहीं है जो हताश होके बैठ जाएंगे, समझे? हताश आपका होंगे भैया, हताश होगा आपका उस साला से आजकल बहुत ज्यादा बीच में आ रहा है बे। भैया आप कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, वरना हम तो कब के मार दिए होते साले को। या आप एक बारी बताइए, देंगे 4-5 लात और घूसे वहीं छितरा जाएगा भैया। बता रहे बे काबे, बेटा नालायक ही सही साला है हमारा, समझे? ऐसी बात करी ना दोबारा बहुत बुरा मारेंगे। बोलोगे? गलती हो गई भैया। बस समझाए देंगे उसको कि बेटा साला है, साले की तरह रहे, ज्यादा बकैती मत कर। जी भैया। ये बात समझ लो बेटा, तू कन्या के दिल में ना प्यार उबाल मार रहा है। तू घर वालों के डर से है ना कुछ बोल नहीं पा रही बेचारी, डरती हो। ये तो है भैया, आज भाभी काफी हिम्मत जुटा के बैठी रही। सही बात, लेकिन इतने खूबसूरत चेहरे पे ना डर जैसी घटिया चीज अच्छी नहीं लगती है। इस डर को तो दूर करना ही पड़ेगा। भाई के सामने बहन को क्या बोले? अरे भैया, किसनवा का तो खेल ही बिगड़ गया। देखा आपने कैसे चोट खाए सांप की तरह छटपटा रहा था। अरे पलक झपकी नहीं कि चिड़िया होगी पुर्र। बना तो रहे ससुराल मिलने का प्लान हमको का। हाँ, बैठा रहे चाय की दुकान पे ये सोच में कि बुलबुल घोंसले से अब निकलेगी कि कब निकलेगी। सारा दिन ताक में जैसे चांद को ताके चकोर। तो क्या वो डेरा डालते पड़े रहेगा क्या? अब लगता तो ऐसे है कुछ। ए बे, ऐसी बात नहीं है। ठीक से समझाना पड़ेगा। देखो, अपना जो हीरो है कृष्णा भैया, वो है घोड़ा। अब अपने इस घोड़े के मुंह के ठीक सामने एक गाजर बदी लटक रही, जिसे देख के घोड़ा दौड़ा जा रहा है, ये सोच में कि गाजर अब मिलेगी कि कब मिलेगी। लेकिन जो ससुरी गाजर है ना, वो ललचा रही। जानते हो गाजर है कौन? कौन है भैया? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा? हाँ, प्रतिज्ञा। अब सोचो, ये गाजर को कौन और आके खा जाएगा, अपना ये घोड़ा कैसे हिनहिनाएगा भाई। ऐसे भैया। वाह जिगरे, वाह बेटा, शाबाश। उस दिन हम लोग बैठ के ताली बजाएंगे और भैया जम के नाचेंगे। और भैया बलबर दारू भी पियेंगे। अरे नाच नाच के पीना, गा गा के पीना, जी भर के पीना। काहे कि तभी किसनवा का हराम हो जाएगा जीना। तुम तो दुहा बन गया बे। नहीं मिल पाए पापा। दरअसल हमें वहां पे वही गुंडे टाइप लड़के दिख गए थे जो उस दिन आए थे ना घर के बाहर जबरन माफी मांगने के लिए। उन्हें देखने के बाद हमें वापस आना ही ठीक लगा। क्या पता क्या तमाशा खड़ा कर देते वहां पे। हम कहते हैं तो सबका नाक वो फूल जाता है, जैसे हम रास्ता काटने के लिए ही तो बैठे हैं ना। लेकिन प्रतिज्ञा, वहां वो लड़के अचानक पहुंचे कैसे? अरे उन लड़कों का क्या है नैना जी, पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं, बस सारा दिन यहाँ से वहाँ आवारागर्दी करते घूमते रहते। सोचना तो हमें चाहिए, क्या जरूरत है ऐसी जगहों पर जाकर उन्हें कुछ करने का मौका देने की। अगर जोश में आकर वो लड़के कुछ कर बैठे तो बेइज्जती होगी वो तो अलग, और नितिन को गलतफहमी हो जाएगी वो अलग।
खाम खाम बैठे बैठाए अच्छा भला रिश्ता हाथ से चला जाएगा। इतना अच्छा लड़का है, इतने इज्जतदार लोग हैं, कहीं कोई ऊंच नीच होगी तो खामखा पछताना पड़ जाएगा। और ये तो अच्छा हुआ हम उनके साथ चले गए, ना इन लोगों को तो पता भी नहीं लगता उन लड़कों के बारे में, पता नहीं क्या करते वो लोग वहाँ पे। अच्छा दीदी, जो हुआ सो हुआ, ये बताइए आपने जीजू से बात तो कर ली ना? आप तो जल्दी जल्दी में यहाँ आ गई, पता चला वो बेचारे वहां आपका वेट ही करते रह गए। प्रतिज्ञा, नितिन से कह दो कि वो घर ही आ जाए, फोन कर दो उसे। वो पापा अब मिलने गई तब तो शर्म नहीं आई, अब फोन करने में कैसे शर्म आ रही है? चलो फोन लगाओ।